सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आप जैसे जहाँ भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। और वेलकम टू अवर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट दैट इज CAFM। नाम तो सुना ही होगा सर। नाम सुनने से पहले सबसे पहले आप बता दो सर आप कौन हो, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो सर लेट मी इंट्रोड्यूस मी फर्स्ट। आई एम CA अभिनय नामदेव। अभिनय नामदेव। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंदौर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा CS एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों ने नाम देख लिए होंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर अपन ने अकाउंटिंग वर्ड सुना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं सुना है। अपन ने अकाउंटिंग वर्ड सुना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं सुना है। तो अपन यही सब चीज़ें पढ़ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो बचपन है वो आपका 11th और 12th में निकल चुका है। आपका बचपन 11th और 12th में निकल चुका है सर। तो बचपन की सारी चीज़ों को भूलना नहीं है, है ना। बचपन की सारी चीज़ों को नहीं भूलना है। जो चीज़ आपको भूलने वाली होती है, कुछ चीज़ों को आप याद नहीं रखना चाहते हैं। फरवरी का महीना निकल गया है तो कुछ चीज़ें आप स्कूल्स की याद नहीं रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल ना रखें। बाकी कुछ चीज़ें आपको जरूर याद रखनी होंगी। कौन सी चीज़ें सर? अपन ने थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ के रखा है, ऐसा मान के चलता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ के रखा है ना, अपने 11th-12th में। सर हमने तो पहली बार ही अकाउंट्स पढ़ा है, पहली बार अकाउंट्स की क्लास में बैठने वाले हैं। सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आप सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे आराम से। अकाउंटिंग का आपको कुछ भी नहीं आता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप बिल्कुल मेरे साथ पढ़ पाएंगे सर। ठीक है सर। पढ़ाने की अप्रोच क्या होगी सर? पढ़ाने की अप्रोच क्या होगी सर? तो मैं यदि बात करूं पढ़ाने की अप्रोच की, तो सर मैं क्लास में आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। प्रैक्टिकल और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत फनी वे में अपन क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो सर सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में समझेंगे। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में समझेंगे, ठीक है सर। नोट्स की बात करूं सर, नोट्स कैसे होंगे सर? नोट्स कौन देगा सर? नोट्स मेरे जो बने हैं सर, नोट्स मैंने ही बनाए हैं। तो नोट्स सर जो मेरे हैं वो टोटली आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड हैं। स्टडी मटेरियल बेस्ड हैं, आपके स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो सर आपके नोट्स पढ़ लें कि स्टडी मटेरियल पढ़ लें सर? आप या तो मेरे नोट्स पढ़ लें या तो स्टडी मटेरियल पढ़ लें, दोनों इज इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है सर। जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, थोड़ा सा मैंने क्या किया है सर, उसमें थोड़ा सा मेरे नोट्स क्या हैं, कलरफुल हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है सर, थोड़ा सा ही कलरफुल है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उसको पढ़ने में आप बोर नहीं होंगे, ठीक है सर। इसके बाद अपने हैं प्रैक्टिस बुक। इसके बाद है सर अपनी प्रैक्टिस बुक। इसके बाद है अपनी प्रैक्टिस बुक। एक जो अपनी मेन बुक जो स्टडी मटेरियल बेस्ड है, टोटली स्टडी मटेरियल बेस्ड है। एक है सर अपनी प्रैक्टिस बुक, एक है सर अपनी प्रैक्टिस बुक। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ऑल क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में कभी भी आए हों, सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, सारे आपको सॉल्व भी कराऊंगा क्लास में, ठीक है। इसके अलावा मेरे कुछ क्लास नोट्स भी रहेंगे, मेरे कुछ क्लास नोट्स भी रहेंगे जो मैं आपको रिलीज करूंगा, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी उसको पढ़ें या रिवाइज करें तो इसमें आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। इसमें आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी, ठीक है सर।
तो ये आपको क्लास नोट्स, जिसको मैं बोलूँगा समरी, समरी समझ लो, तो आप समरी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर डाउट्स हमको आता है तो क्या करें? आप तो इंदौर में बैठे हुए हैं, आप हमारे घर आएंगे क्या? नहीं सर, आप हमारे घर नहीं आएंगे, ना ही हम आपके घर जाएंगे। ठीक है, तो डाउट्स के लिए मैं बता दूं, डाउट्स के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं सर, 9926310138, 9926310138। इस नंबर पर आप मेरे को टेक्स्ट या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे सर, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल हो सकता है आपका रिसीव ना करूं, बाकी आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप करके छोड़ देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं मेरा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेरा क्लास में पढ़ाने का तरीका और मेरा इंट्रोडक्शन हो गया सर। बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा मोटा सी ये हूँ। ठीक है सर, सब्जेक्ट की बात करें अपन, सर सब्जेक्ट की बात करें सर, अपना जो सब्जेक्ट है ना CAFM, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो अपना पार्ट है फर्स्ट वन इज सर, फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सर। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, जो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन ये टोटली डिफरेंट है कॉर्पोरेट अकाउंट से, तो इसको अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अलग पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को अलग पढ़ेंगे। अभी जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, वो बात कर रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। अभी जो अपन बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। ठीक है सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है? सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है, आप हमको समझाओ। हमने अकाउंटिंग वर्ड सुना है सर, अकाउंटिंग क्या होती है? सर हिसाब किताब रखना। पुराने समय में लाल किताब में हिसाब किताब रखते थे कौन लोग सर? मुनीम लोग। आज के समय में कौन रखते हैं? अकाउंटेंट हिसाब किताब रखते हैं, आज के समय में उनको अकाउंटेंट बोलने लगे। ठीक है सर, अपन इसमें अकाउंटिंग तो सुना है हमने, अकाउंटिंग तो हमने सुना है, अकाउंटिंग तो सुना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सर नहीं सुना। हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहली बार सुन रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो अपन सर पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले सर अपन थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं सर, फ्लैशबैक। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं बचपन में। बचपन की जो चीजें अपन को याद रखनी है ना, बचपन की सहेली को याद नहीं रखना है, यदि अभी साथ में हो तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो फ्लैशबैक में अपन को सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है अभी फिलहाल। ठीक है, बचपन की सहेली को याद नहीं रखना है। ठीक है सर, क्या पढ़ा अपन ने अकाउंट्स में? सर अकाउंटिंग में अपन ने क्या पढ़ा 11th-12th में? तो सर मैं बात करूं, आपने 11th और 12th में क्या पढ़ा है अकाउंटिंग में, तो किसकी अकाउंटिंग पढ़ी है अपन ने? किसकी अकाउंटिंग पढ़ी? सर अपन ने सबसे पहले तो कुछ सर हुआ करता था, ऐसा नाम सुना सुना सा लगता है, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, एक तो अपन ने इसकी अकाउंटिंग पढ़ी है बचपन में। ठीक है सर, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है सर? जो अकेला बिजनेस करता है, जो अकेला बिजनेस करता है, अकेला ओनर होता है अपने बिजनेस का, उसको बोलते हैं सर सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हुआ है बचपन में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे गए सर अपन 12th में, है ना, 12th में गए तो अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप करके कुछ,
पार्टनरशिप करके कुछ पढ़ा था, ठीक है, ये भी सुना है सर, पार्टनरशिप करके कुछ पढ़ा था। तो इसमें सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, सिंगल नहीं होता है, ठीक है। तो सुना सुना सा है इसमें कुछ, सिंगल ओनर, ठीक। सर पार्टनरशिप में कितने ओनर होते हैं इसमें? मोर देन 2 ओनर्स होते हैं, मोर देन 2 ओनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। सर अपन ने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ी, लेकिन सर जो सोल प्रोपराइटर में था ना, जो बिजनेस का ओनर होता था, बिजनेस का ओनर किसको बोलते हैं सर? बिजनेस का ओनर किसको बोलते हैं? जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, जो अपना पैसा लगाता है, जो बिजनेस में अपना फंड लगाता है, बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करता है घर से, ठीक है। मतलब ओनर कौन होगा? हु इन्वेस्ट द कैपिटल इनटू द बिजनेस, हु इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस, ठीक है। वो होता है आपका कौन? ओनर होता है बिजनेस का। तो यदि बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोलते थे अपन? उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अपन कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस, उसको बोलते थे अपन क्या? कैपिटल, ठीक है। तो अपन इसकी अकाउंटिंग करते तो क्या बनाते थे? कैपिटल अकाउंट बनाते थे सर, कि बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्ट किया है, बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्ट किया है, ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है सर। पार्टनरशिप में क्या होता था सर? पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स होते थे, मोर देन 2 पार्टनर्स होते थे। तो उनका हिसाब किताब रखने के लिए भी क्या बनाते थे अपन? कैपिटल अकाउंट बनाते थे। उनका हिसाब किताब रखने के लिए भी क्या बनाते थे? कैपिटल अकाउंट बनाते थे। लेकिन सर इसमें जो ओनर होते हैं वो भी कैपिटल लगाते हैं, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं। इस कैपिटल को पता है क्या बोलते थे? इसको बोलते थे पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, इसको बोलते थे पार्टनर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल लिखते थे ना अपन, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सर यदि मैं बात करूं कि अपन कैपिटल को क्या बोलते थे? सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल ही बोलते थे, पार्टनरशिप में क्या बोलते थे? पार्टनर कैपिटल बोलते थे। लेकिन सर सोल प्रोप्राइटर अपन ने पढ़ लिया, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ ली, सोल प्रोप्राइटर से अपन पार्टनरशिप पे क्यों गए थे? किसी को याद है क्या? सोल प्रोप्राइटर से अपन पार्टनरशिप पे क्यों गए थे? कोई बंदा अकेले बिजनेस कर रहा है, क्यों चाहेगा कि मेरे साथ, मैं किसी के साथ बिजनेस करूं, मैं अकेले ही प्रॉफिट कमाऊंगा ना। लेकिन क्या था? सोल प्रोप्राइटर के कुछ ड्रॉबैक थे कि बिजनेस एक्सपांड करना है, रिस्क मिटिगेट करना है, या कि और फंड चाहिए बिजनेस में, कैपिटल और इंक्रीज करनी है। तो क्या था कि एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए क्या कहते हैं अपन? प्रोप्राइटरशिप से लोग पार्टनरशिप में चले जाते हैं। मतलब प्रोप्राइटरशिप ना बना के 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, तो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, ठीक है सर। लेकिन ऐसा हुआ कि इनको और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट और पड़ती है, कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, बिजनेस में एसेट लगती हैं, ठीक है ना, और रिक्वायरमेंट पड़ी। तो क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं, हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास पैसा कम है, तो इनके पास क्या ऑप्शन है? पार्टनर्स के पास क्या ऑप्शन है? या तो पार्टनर्स के पास क्या ऑप्शन है? पार्टनर्स के पास क्या ऑप्शन है? या तो लोन ले लें, लोन ले लें, बैंक लोन समझ लो, लोन ले लें, या तो खुद की कैपिटल, एडिशनल कैपिटल समझ लो, या तो एडिशनल कैपिटल ले आए, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि बिजनेस एक्सपांड करना, तो पैसा कहाँ से आ सकता है? लोन ले सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं उधार, तब बिजनेस बढ़ा सकते हैं, खुद का पैसा लगा सकते हैं। सर ये सारे तरीके फेल हो गए, मान लो ये सारे तरीके फेल हो गए, कि चल भी रहे हैं तो एक लिमिटेड एरिया तक चलते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस और बढ़े, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और बढ़े, तो मैं क्या करूँगा? मैं चाहूँगा इसमें और ओनर शामिल हो जाएं, और भी ओनर शामिल हो जाएं, लेकिन एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है कि आप 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम 50 की लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम 50 की लिमिट है। तो आप 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं रख सकते हैं। तो सर मैं तो चाहता हूँ कि
मेरे बहुत सारे ऑनर हों, बहुत सारा पैसा लगे, बहुत सारा पैसा आए, तो बिजनेस में हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, बिजनेस में कुछ हम लोग अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा सर्विसेज दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा लंबा बिजनेस कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि पार्टनरशिप ना करके हम लोग और भी इसके ऑनर्स बढ़ाना चाहते हैं, और भी इसके ऑनर्स बढ़ाना चाहते हैं, हमको पैसा और चाहिए, इसके ऑनर हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं कि बिजनेस के और भी ऑनर्स आ जाएं, नंबर ऑफ ऑनर्स आ जाएं। मैं चाहता हूं कि हम लोग 1000 लोगों को जोड़ लें, 1000 लोगों को जोड़ लें, है ना, बिजनेस करना चाहते हैं, 1000 लोगों की कैपिटल लग जाए। तब क्या करेंगे सर, तब क्या करेंगे, तब बनाते हैं अपन क्या, तब बनाते हैं क्या, कंपनी, तब बनाते हैं क्या, कंपनी, तब बनाते हैं क्या, कंपनी। अब कंपनी में क्या करना है सर, कंपनी में भी लगना है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट लगना है। तो यहाँ पे छोटे से इन्वेस्टमेंट से काम हो जाता था, कंपनी में अपन चाहते हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपए का बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए कि जिस हिसाब से अपन काम करना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 10 लाख रुपए की हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं, है ना, पार्टनर्स हैं, उनके पास पैसा है नहीं, बाहर से ही पैसा ले नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि कंपनी में क्रिएट कर लिया उन्होंने, अपने बिजनेस को कंपनी में क्रिएट कर लिया। ठीक है सर, कंपनी में क्रिएट कर लिया, अपने बिजनेस को कंपनी में क्रिएट कर लिया, तो इनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, इस जो 10 लाख की रिक्वायरमेंट है ना, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, इस 10 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और इन हिस्सों को हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर देंगे, सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर देंगे, इन हिस्सों को हम लोग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर देंगे, और इस सर्टिफिकेट को हम मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। कहां पे सेल करेंगे सर, मंदिरों में जाके सेल करेंगे क्या, नहीं, कैसे भी सेल करो उससे मतलब नहीं, ठीक है, मार्केट में जाके सेल करेंगे, जहां पे बायर मिल जाए, बायर मंदिर में मिल जाए मंदिर में सेल कर सकते हो, ठीक है, बायर ग्राउंड में मिल जाए ग्राउंड में सेल कर सकते हो, बाहर बाहर मेले में मिल जाए वहां पे सेल कर सकते हो, आप कहीं भी सेल कर सकते हो, ठीक है, जो कंपनी का सर्टिफिकेट है। ठीक है सर, कंपनी का सर्टिफिकेट हमको सेल करना है, ठीक है सर, तो कंपनी का जो सर्टिफिकेट है ना, हम लोगों ने क्या किया, कंपनी के इस टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने सर्टिफिकेट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने एक टुकड़े की प्राइस रख दी कि 10 रुपए में एक टुकड़ा हम लोग बेचेंगे, कंपनी का एक टुकड़ा हम लोग 10 रुपए में बेचेंगे, कंपनी का एक टुकड़ा हम लोग 10 रुपए में मार्केट में बेचेंगे। तो मतलब कोई रिक्शे वाला चाहे तो कंपनी का शेयर खरीद सकता है क्या, बिल्कुल खरीद सकता है सर। उसके पास 100 रुपए हैं, उसने क्या किया कि 10-10 रुपए के हिसाब से उसने 10 शेयर खरीद लिए, कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए। ऐसे ही क्या हो गया, कोई सब्जी वाला है, सब्जी वाले ने भी क्या किया, उसके पास 50 रुपए थे, उसने 10-10 रुपए के हिसाब से 5 शेयर खरीद लिए और 50 रुपए दे दिए कंपनी को। तो ऐसे करके एन नंबर ऑफ क्या हो गए, बायर्स हो गए। कहे के बायर हो गए, शेयर सर्टिफिकेट के बायर हो गए बहुत सारे। ठीक है, अब सर ये बायर करेंगे क्या, सबसे पहले तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने क्या किया था, सबसे पहले 10-10 रुपए के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कैपिटल को। ऐसे कितने पार्ट्स बन गए होंगे सर, 10 लाख टोटल चाहिए थे, 10-10 रुपए के एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कंपनी के पास कितने पार्ट्स आ गए, कितने टुकड़े आ गए, 1 लाख टुकड़े हो गए कंपनी के कैपिटल के, है ना। इनको बोलते हैं अपन शेयर्स, इनको बोलते हैं शेयर्स, कि कंपनी के 1 लाख शेयर्स हो गए। कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 10-10 रुपए में उसने टुकड़ों में बांट दिया, 10-10 रुपए के टुकड़ों में उन्होंने कैपिटल को बांट दिया है। ठीक है, तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हो गए, ऐसे 1 लाख शेयर हो गए। अब 1 लाख शेयर ये कंपनी जाके मार्केट में क्या करेगी, सेल आउट करेगी। 1 लाख शेयर कंपनी जाके मार्केट में सेल आउट करेगी। सर किसको सेल करेगी, ये सेल करेगी पब्लिक को, ये सेल करेगी पब्लिक को, रामलाल श्यामलाल जो भी हैं, है ना। कोई रिक्शे वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई
मेरे जैसे छोटा मोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको सेल करेगी। मान लो मैंने भी एक शेयर खरीदा, सीए अभिनय, मेरे ऑफिस में कंपनी कोई बंदा है, सर आप एक काम करो, बहुत नाम सुना है आपका, है ना, तो आप कंपनी का शेयर खरीद लो। आपसे तो उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 10,000 शेयर तो खरीदोगे ही, मतलब 10,000 के तो पैसे नहीं मेरे पास, मैं कंपनी का एक शेयर खरीदूंगा, बस एक शेयर खरीदूंगा, मेरे पास 10 रुपये है, तो एक शेयर एट द रेट 10 रुपीज़, तो मैंने भी उसको 10 रुपये दे दिए कंपनी का, मैंने एक शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो मैंने भी क्या कर लिया, कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने शेयर कंपनी के खरीदे, ठीक है सर। तो कंपनी के शेयर बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए, तो कुछ शेयर 1,00,000 शेयर्स में तो कुछ शेयर किसने खरीद लिए, पहले ही जो लोगों ने, जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी उन लोगों ने ले लिए, अपने पास रख लिए, कुछ शेयर्स मार्केट में बेच दिए। तो ऐसा करके पूरे 1,00,000 शेयर क्या हो गए, पूरे 1,00,000 शेयर क्या हो गए, बिक गए, पूरे 1,00,000 शेयर बिक गए। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब हो जाना, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब हो गए, पूरे 1,00,000 शेयर मार्केट में बिक गए। अब कंपनी के पास कितने आ गए पैसे, कंपनी के पास पैसे कितने आ गए, मार्केट में 1,00,000 शेयर सेल आउट हो चुके हैं, तो 1,00,000 शेयर मार्केट में सेल आउट हो गए, कंपनी के पास आ गए पैसे कितने, एट द रेट ₹10, कंपनी के पास आ गए 10 लाख रुपए। कंपनी यही चाहती थी, कंपनी यही चाहती थी कि क्या, हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाए तो हम लोग बिजनेस कर पाएंगे, हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाए तो हम क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। अब कंपनी बिजनेस करना चाहती है, कंपनी के पास पैसे आ गए 10 लाख रुपए, ठीक है सर। तो कंपनी का तो काम हो गया कि पैसे आ गए 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जब कंपनी लोगों के पास पैसा लेने जाएगी, पैसा लेने जाएगी पब्लिक के पास, पब्लिक के पास पैसा लेने जाएगी कंपनी, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलेगी, हमारे कंपनी का शेयर आप खरीद लो एट द रेट ₹10, आप जितने शेयर भी खरीदेंगे, है ना, तो 10 रुपए के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, 10 रुपए के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। पब्लिक क्या कर दी, पब्लिक ने शेयर खरीद लिए। तो जिसने भी शेयर परचेस करे हैं ना कंपनी के, जिसने भी कंपनी के शेयर क्या किए हैं, परचेस किए हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी का शेयर परचेस कर रहा है उसको बोलेंगे क्या, शेयर होल्डर। यदि मैं परचेस कर रहा हूं, है ना, यदि मैं परचेस कर रहा हूं तो मैं भी शेयर होल्डर हूं, कोई सब्जी वाला शेयर परचेस कर रहा है वो भी शेयर होल्डर है, और रिक्शे वाला परचेस कर रहा है वो भी शेयर होल्डर है, ठीक है। अच्छा सर, मैंने तो सिर्फ एक शेयर ही परचेस किया था, तो मैं क्या शेयर होल्डर हो जाऊंगा क्या, बिल्कुल हो जाऊंगा। यदि आप एक शेयर भी खरीद रहे हैं ना तब भी शेयर होल्डर हो जाएंगे, यदि आप 10 शेयर खरीद रहे हैं ना तब भी आप शेयर होल्डर हो जाएंगे, समझ में आया, तो वो शेयर होल्डर हो जाएंगे। सर शेयर होल्डर ही बिजनेस के क्या होते हैं, शेयर होल्डर ही बिजनेस के क्या होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर ही कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। क्यों, क्योंकि सर जो शेयर खरीदा गया ना वो क्या है, बिजनेस के कैपिटल है, बिजनेस के कैपिटल के लिए पैसा दिया है पब्लिक ने, है ना। तो जो भी कैपिटल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर कौन कहलाएगा, बिजनेस का शेयर होल्डर कहलाएगा ओनर बिजनेस का। मतलब बिजनेस का ओनर अब कौन कौन हो जाएगा, तो बिजनेस का ओनर कौन हो जाएगा, जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो, इनिशियली जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था वो पार्टनर्स, है ना, पार्टनर्स ने कंपनी कन्वर्ट कर लिया था, तो कुछ शेयर उन्हें खरीद लिए तो वो भी बिजनेस के ओनर हैं, और कुछ शेयर्स मार्केट में सेल आउट हो गए, ठीक है, तो वो भी बिजनेस के ओनर हो गए। सर ऐसा करके बिजनेस के लगभग कुछ लोगों ने 100 शेयर खरीदे, कुछ लोगों ने 10 शेयर खरीदे, मेरे जैसे लोगों ने 1-1 शेयर खरीदे, ठीक है। ऐसे करके बिजनेस में लगभग 1000 ओनर्स हो गए, 1000 ओनर्स हो गए, इनको अपन बोलेंगे शेयर होल्डर्स। बिजनेस में 1000 ओनर्स हो गए, इसको अपन बोलेंगे शेयर होल्डर्स, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे क्या, शेयर होल्डर्स, ठीक है सर। 1000 ओनर्स हो गए, इसको अपन बोलेंगे शेयर होल्डर्स। सर 1000 ओनर्स ने मिलके, 1000 शेयर होल्डर ने मिलके कंपनी के पूरे 10 लाख कैपिटल का इंतजाम कर लिया, 10 लाख रुपए कैपिटल का इंतजाम कर लिया। किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने 10 शेयर खरीदे, ऐसा करके कंपनी के टोटल 10 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। तो सर कंपनी के 10 लाख रुपए का इंतजाम हो गया, लेकिन बात कहाँ पे आती है, कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसा लेगी, कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसा लेगी, कंपनी जब शेयर होल्डर से क्या करेगी,
कैश लेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर होल्डर, अब आपको तो क्लियर हो जाएगा शेयर होल्डर से। कैश लिया तो कंपनी बदले में क्या देगी इसको, ऐसे बोल देगी क्या कि व्हाट्सएप में मैं तुमको हाई लिख के भेज देती हूँ, ठीक है, कि आपने कंपनी के 10 शेयर परचेस किए हैं, ऐसा बोलेगी क्या कंपनी? बिल्कुल नहीं बोलेगी। कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी क्या बोलेगी कि हम एक काम करते हैं, आप मेरे को बिजनेस में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, है ना, आप कैश दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, आप जितने शेयर्स खरीदेंगे ना उसके बदले हम क्या दे देंगे आपको, शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। आपको क्या दे देंगे, शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। मतलब शेयर होल्डर कंपनी को तो क्या देगा, कैश देगा, कंपनी क्या दे देगी शेयर होल्डर को, शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। किसके बदले? कैश के बदले। तो कंपनी के पास क्या हो जाएगा, कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, फंड इकट्ठा हो जाएगा, ये बिजनेस में यूज कर सकते हैं। शेयर होल्डर के पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर के पास शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर सर शेयर होल्डर के पास क्या आ जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब ये शेयर सर्टिफिकेट होल्ड कौन करेगा, शेयर होल्डर होल्ड करेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। जो शेयर होल्ड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। यही बिजनेस के क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। यही बिजनेस के क्या होते हैं सर, ओनर्स होते हैं। ठीक है, इतनी पिक्चर सर समझ में आ गई। ठीक है, तो कंपनी के पास क्या आ गई, कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी बिजनेस कर सकती है। शेयर होल्डर के पास क्या आ गया, शेयर सर्टिफिकेट आ गया। मतलब शेयर होल्डर्स के पास क्या आ गया, एक राइट्स आ गया, राइट्स आ गए। शेयर होल्डर्स के पास क्या आ गए, राइट्स आ गए कि हम क्या करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हम कंपनी के ओनर्स हैं, है ना। कंपनी के पास शेयर होल्डर्स के पास क्या आ गया, राइट्स आ गया। वो लोग मार्केट में जाके बोल सकते हैं कि हाँ, यदि मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं तो मैं रिलायंस का ओनर बैठा हूँ। मुकेश अंबानी भी रिलायंस के ओनर हैं, बाकी मैं भी रिलायंस का ओनर हूँ, पहले मैंने एक शेयर खरीदा है। ठीक है, तो एक राइट्स आ गया कि मैं कंपनी का ओनर हूँ। ठीक है, तो सर ओनर को क्या मिलता है, ओनर को क्या मिलता है सर, जो बिजनेस का ओनर होता है उसको क्या मिलता है, बिजनेस के ओनर्स को मिलता है क्या, प्रॉफिट्स। बिजनेस के ओनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो सर जिसने शेयर कंपनी के शेयर खरीद के रखे उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि शेयर खरीद के उसने रखे हैं। ठीक है, तो 10 लाख रुपए कैपिटल थी ना कंपनी की, इससे कंपनी क्या करेगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करेगी, बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करेगी। इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कंपनी, कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और कुछ हिस्सा क्या कर देगी कंपनी, रिटेन करके रख लेगी। सर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी हिस्सा, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी, अपनी गर्लफ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी क्या, नहीं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी सर, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट टू द ओनर्स, टू द ओनर्स, जो भी बिजनेस के ओनर है उनको, मतलब शेयर होल्डर्स को। जो भी प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा, कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कुछ हिस्सा कंपनी रिटेन करके रख लेगी कि हमको नेक्स्ट ईयर बिजनेस में यूज करना है, नेक्स्ट ईयर बिजनेस में यूज करना है। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना, उसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने नाम ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, किसको, शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं क्या, डिविडेंड। समझ में, कुछ प्रॉफिट आपका रिटेन हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। या
रिजर्व बोल सकते हैं कि कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, समझ में आया, या उसको रिजर्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर ने शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करके रखा है, तो ये जो डिविडेंड है ना, तो ये उसी होल्डर को क्या जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी होल्डर को क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा उसके ऑनर को, उसको कंपनी क्या दे देगी, डिविडेंड दे देगी। भैया आपने 10 शेयर खरीदे थे, 10 शेयर के हिसाब से कंपनी का इतना प्रॉफिट आपको दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो कंपनी का कुछ प्रॉफिट इसके पास भी चला जाएगा। ऐसे जिसके पास शेयर होल्ड करेंगे, जो पर्सन भी शेयर होल्ड करेंगे उसके पास क्या चला जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि ऊपर वाले एग्जांपल में बात करूं तो मैंने एक शेयर खरीदा था कंपनी का, तो मेरे एक शेयर के हिसाब से जितना प्रॉफिट बन रहा होगा मेरे को, उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया। तो ये अपना पर्पस क्या था, अपन ने क्या पढ़ा कि कंपनी क्यों बनाई अपन ने, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ ओनर्स उसमें इंक्रीज करने थे, नंबर ऑफ ओनर्स इंक्रीज करने थे। नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज करके क्या किया अपन ने, एक टारगेट सेट किया कि भैया 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अपन को लगने वाला। 10 लाख रुपए कहां से आएंगे, 10 लाख रुपए हम लोग ओनर्स से लेंगे। ओनर्स कितने हैं, लेकिन अभी तो ओनर हमारे पास 4-5 ही हैं या 50 ओनर्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे कंपनी के ओनर्स हों और बहुत सारा पैसा है, तो हमने क्या किया, उसको कंपनी बना ली और कंपनी बना के लोगों से पैसा लिया। लोगों से पैसा लेके उसके बदले क्या दे दिया, उसके बदले क्या दे दिया, पैसे के बदले दे दिया हमने उसको क्या, शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट हमने पब्लिक को दे दिया। ठीक है, तो जिसने, एक तो हो गई कंपनी, एक तो हो गई कंपनी, कंपनी पब्लिक को क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, और ये जाता है पब्लिक के पास, और पब्लिक मतलब जो कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स। समझ में आया, क्लियर है क्या। तो सर अपन करने क्या वाले हैं इससे, सर अपन करने क्या वाले हैं इससे, अपन इससे करने क्या वाले हैं, सर अपन इससे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अपन को क्या करना है कि अपन को इन सभी चीज़ों की अकाउंटिंग करनी है, अपन को इन सभी चीज़ों की अकाउंटिंग करनी है। जो भी ये ट्रांजैक्शन हुए ना, जो भी ट्रांजैक्शन हुए ना, ये सब, इन सभी चीज़ों की क्या करनी है, अपन को अकाउंटिंग करनी है बिजनेस में। ये जो ट्रांजैक्शन अपने हुए हैं ना, इन सभी की अकाउंटिंग करनी है। अपन ने किसकी अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर की कैसी अकाउंटिंग होती है, कैपिटल लेके आता है तो क्या अकाउंटिंग करते हैं, क्या अकाउंटिंग करते हैं, कोई बता पाएगा क्या मेरे को, थोड़ा सा बचपन को याद करें तो। यदि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, बहुत सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होती है। ये मैंने यहाँ पे एंट्री लिख दी। सर पार्टनरशिप में कैसे करते थे, पार्टनरशिप में ऐसे करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। ठीक है, तो सर ये तो पार्टनरशिप की बात हो गई। ठीक है, तो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग करने के लिए अपन ऐसा कुछ करते थे, जनरल एंट्री। लेकिन सर अपन कंपनी में अकाउंटिंग करनी है, अपन को करनी है कंपनी की अकाउंटिंग, की कंपनी यदि शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी यदि शेयर्स इशू कर रही है तो वो कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, कंपनी यदि शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगी। ठीक है सर, तो कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी, अपन को ये सारी चीजें ही इस चैप्टर में पढ़नी है कि कंपनी क्या करेगी। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी लोगों को शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, कंपनी के पास फंड आएगा, कंपनी के पास फंड आएगा, फिर उसमें से कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देगी, साल में प्रॉफिट कमाएगी। तो इन सभी चीज़ों की क्या करते हैं अपन, रिकॉर्डिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं। और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट कौन सा है सर, ये सिर्फ कौन सा पार्ट है, ये सिर्फ इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये सिर्फ इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है। ठीक सर, बहुत क्लियर है। तो यदि सर मैं डेफिनेशन की बात करूं, यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो थोड़ा सा अपन डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे आ जाएगा, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल,
मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, या मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल से ना होके थोड़ा सा मैं आपको और फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाके मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म कैसा होता है अपना कि कुछ सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं तो पार्टनरशिप। कंपनी में क्या हो गया, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनी के जैसे झंडे लगा रहा है ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोगों को जोड़ के वो कंपनी का ओनर बने बैठे हैं ये सारे लोग, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर की अपन ने डेफिनेशन देख ली, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख ली। सर कंपनी की बात कर रहे थे कि कंपनी क्या होती है, तो कंपनी के लिए अपन डेफिनेशन की बात करेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो सर इन जनरल अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझते हैं क्या, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझते हैं क्या? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो विच इज क्रिएटेड बाय पर्सन्स और लॉ, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ समझ, लॉ लिख लो ज्यादा क्लियर है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। मतलब भगवान ने पैदा नहीं किया उसको, उसको भगवान ने नहीं बनाया है ना। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब उसको मनुष्य ने बनाया है। भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने पर्सन को बनाया, और पर्सन ने क्या बना दिया, एक कंपनी बना दी। तो भगवान ने किसको बनाया, गॉड ने बनाया पर्सन को, है ना, गॉड ने बनाया पर्सन को, पर्सन ने क्या बना दी, कंपनी बना दी, पर्सन ने क्या बना दी, कंपनी बना दी। जो कंपनी है ना ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और अपन जिसने अपन को बनाया है ना, अपन को किसने बनाया, भगवान ने, तो अपन कौन है, अपन है नेचुरल पर्सन, अपन नेचुरल पर्सन है। और अपन ने किसी को बनाया है वो कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो इन जनरल अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक लॉ के द्वारा बनी गई है, ठीक है, एक लॉ के द्वारा बनाई गई है। दैट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब फ्यूचर में चलती रहेगी, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। एंड कॉमन सील, एंड कॉमन सील, कॉमन सील कंपनी की क्या होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है। कंपनी एक कोई पर्सन नहीं होता है, कंपनी कोई एक पर्सन नहीं होता है। कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो लोग काम करते हैं ना कंपनी में वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। सर कैसे मानेंगे कि आप कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, है ना, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं किससे करूंगा, कंपनी से करूं क्या, कंपनी का नेम बोर्ड लगा हुआ है उससे जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं क्या, नहीं, कंपनी के बिहाफ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सर मैं साइन किससे करवाऊं, मैं सर साइन किससे करवाऊं, तो उसमें कंपनी की सील होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है। तो जो भी चीजें कंपनी में ऑथोराइज होंगी ना तो उसमें कंपनी की सील यूज होगी, ठीक है ना, सील मतलब मुहर, ठीक है, तो उसमें कंपनी की सील यूज होगी, उसको बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी के जितने काम होंगे सारी कॉमन सील के ऑथोराइज होने के बाद होंगे, ठीक है। एंड हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, एंड हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंपनी कि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं ना, बिजनेस के जो ऑनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी कैसे लिमिटेड होती है सर, सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटर में उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब यदि बिजनेस लॉस में गया ना, बिजनेस लॉस में गया तो क्रेडिटर्स का पेमेंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट ये बिजनेस का अपने घर से करेगा। ये घर के ऊपर बाहर रखा हुआ है ना, देखो सर मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं ये घर का बोझ रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर घर से भी पेमेंट करना पड़ जाएगा, इसको घर से पेमेंट करना पड़ जाएगा सोल प्रोप्राइटर में। मतलब इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेम टू सेम पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स के घर से पैसा लग जाएगा। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है कि सर यदि मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर परचेस करके रखे हैं, 10 शेयर परचेस करके रखे एट द रेट ₹10, मतलब 100 रुपए के शेयर हैं मेरे पास। मतलब जो भी कंपनी की कैपिटल है उसमें 100 रुपए की कैपिटल किसकी है, मेरी है। जो भी कंपनी की कैपिटल है उसमें 100 रुपए की कैपिटल मेरी लगी हुई। तो यदि कंपनी लॉस में भी जाती है ना, कंपनी लॉस में भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कितने पैसे डूबेंगे,
कंपनी यदि बंद भी हो गई, कंपनी का कुछ भी हो गया, कंपनी पूरा 100% लॉस में चली गई, ठीक है ना, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे डूबेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैक्सिमम 100 रुपये डूबेंगे, मतलब मेरे घर से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई इस केस में? इस केस में मेरी लाइबिलिटी हो गई है लिमिटेड, मेरी लाइबिलिटी हो गई है लिमिटेड, इसमें मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ में आया? तो डेफिनेशन समझ में आ गई क्या कि हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस के ओनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। समझ में आया? ठीक है। इट इज ए वॉल्यूंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who together contributes in the capital of the company to do the business, ठीक है। इट इज ए वॉल्यूंटरी एसोसिएशन, मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स मैंने बताए थे आप लोगों को, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स बने थे, कोई सब्जी वाला, कोई कौन सा, कोई सब्जी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई बिजनेसमैन, कोई दुकानदार, कोई छोटा व्यापारी, ऐसा करके ये जो बिजनेस के ओनर्स बने हुए हैं ना, कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं ना जिनने, तो क्या वॉल्यूंटरी इनने खरीदे हुए हैं, मतलब किसी का प्रेशर नहीं है कि आपको ये खरीदना है। तो इनने क्या किया है? वॉल्यूंटरी क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। वॉल्यूंटरी क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। किसके लिए कंट्रीब्यूट किया सर? ये कंट्रीब्यूट किया है कि हम आपके बिजनेस में जितने भी कैपिटल लगने वाली है ना, बिजनेस में जितनी कैपिटल लगने वाली, कंपनी में जितनी कैपिटल लगने वाली, उसमें हमारा क्या रहेगा? छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा सर, उसमें हमारा छोटा सा क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इट इज ए वॉल्यूंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुगेदर कंट्रीब्यूट्स, मतलब बहुत सारे लोग मिलके साथ में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, इन द कैपिटल ऑफ कंपनी टू डू द बिजनेस, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस पर्पज से करते हैं। ठीक है सर। तो कंपनी का मतलब समझ में आ गया कि इन जनरल कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ दैट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन and common seal and has limited liability. It is a voluntary association of person, ठीक है। तो कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब एक पर्सन्स का ग्रुप है जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना। उन छोटे छोटे पार्ट्स में जो शेयर्स लोग खरीदते हैं, जो बिजनेस के ऑनर शेयर्स खरीदते हैं, उनको सबको मिला के क्या बनता है? शेयर कैपिटल बनती है। समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है। तो सर अभी कंपनी के टाइप्स भी हैं, अपन वो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, कंपनी के टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने ये चीज़ें पढ़ ली सर, कंपनी के बारे में सर अपन ने पढ़ लिया है। थोड़ा सा अपन क्या पढ़ेंगे सर? थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे क्या? इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे सर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर, सबसे पहले अपन आते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स में। ये नोट्स आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरी बनाए हुए नोट्स हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नोट्स जो बनाए हैं ना, ये सारे मॉड्यूल से ही बनाए हुए हैं, मतलब आप नोट्स ना पढ़ के मॉड्यूल भी पढ़ेंगे ना, सारा कवर हो जाएगा, मॉड्यूल ना पढ़ के नोट्स भी पढ़ेंगे तो सारा कवर हो जाएगा, मतलब दोनों ही इंटरचेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है? अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो कंपनी खुद से कैपिटल जनरेट कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं जनरेट कर सकती है, ठीक है ना। तो कंपनी कैसे जनरेट करेगी कैपिटल? ठीक है, कंपनी कैसे जनरेट करेगी कैपिटल? कंपनी लोगों से इकट्ठा करती है कि मैं बिजनेस करूंगी, आप मेरे को पैसा दे दो, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है? बहुत सारे कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, who known as shareholder, who known as shareholder, and the amount contributed by them is called share capital। मतलब कलेक्टिवली क्या उनको बोला जाता है? शेयर कैपिटल। समझ में आया? मीनिंग ऑफ द शेयर क्या है? शेयर कैपिटल का मतलब तो समझ में आ गया कि छोटा छोटा अमाउंट जो कलेक्ट किया गया है वो क्या हो जाएगा? मिलकर शेयर कैपिटल हो जाएगा कंपनी में, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेयर क्या होता है? शेयर इज एन इंडिविजुअल पार्ट, है ना, शेयर इज एन इंडिविजुअल पार्ट, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, शेयर मतलब कैपिटल के स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। यदि सेक्शन 284 के हिसाब से बात करें कंपनीज एक्ट के, तो शेयर्स मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टॉक। शेयर्स मींस शेयर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा। तो ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी हुई है, अपन थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो शेयर इज एन इंडिविजुअल पार्ट और एन सिंगुलर यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, ठीक है ना। तो कंपनी की जिसमें टोटल शेयर कैपिटल क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है।
समझ में आ गया क्या? ठीक है, अपन इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी अपन जो बेसिक अभी पढ़ रहे थे अपन जाते हैं क्या उस पे, अपन जो बेसिक पढ़ रहे थे अपन जाते हैं उस पे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं सर, एक और एग्जांपल से समझते हैं सर। अपन ने कंपनी समझ ली, शेयर समझ लिया, शेयर कैपिटल समझ लिया, शेयर होल्डर समझ लिया। थोड़ा सा समझते हैं सर क्या, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। सर शेयर सर्टिफिकेट कैसा होता है? सर शेयर सर्टिफिकेट देखने में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट समझते हैं क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब कंपनी के शेयर कैपिटल का लीगल डॉक्यूमेंट है कि भैया कंपनी ने ये शेयर इशू करके रखे हैं। इस पे कंपनी की कॉमन सील के साइन होते हैं, यहाँ पे कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होगी शेयर सर्टिफिकेट पे। ये शेयर सर्टिफिकेट किसके पास जाएगा? ये शेयर सर्टिफिकेट किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर के पास जाएगा। इस शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखी रहेगी? इस शेयर की प्राइस लिखी रहेगी, इस शेयर की प्राइस लिखी रहेगी। एक शेयर सर्टिफिकेट पे मान लो एक शेयर है, एक शेयर की इसमें प्राइस लिखी रहेगी कि ₹10 का एक शेयर है, ₹10 का एक शेयर है। इस ₹10 के एक शेयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं क्या? फेस वैल्यू। जो आपके शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखी हुई है, बहुत सिंपल। विच इज रिटन इन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हाट? फेस वैल्यू। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू क्या है? जो इसके फेस पर लिखी हुई है, इस पे एक फेस वैल्यू लिखी रहेगी, इसकी प्राइस लिखी रहेगी कि ₹10 का ये शेयर है ना। इसको बोलेंगे अपन फेस वैल्यू। समझ में आया? तो अपन एक जो मार्केट में सेल करने जाएंगे ना शेयर, तो शेयर होल्डर क्या पूछेगा कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? शेयर होल्डर क्या पूछेगा? कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, मतलब उसके चेहरे में क्या दिख रहा है, मैं उसको देखूं तो मैं क्या करूंगा? कंपनी वाला क्या बोलेगा? एक काम करो, ये शेयर सर्टिफिकेट है, आप इसमें देख लो खुद ही, इसमें आप खुद ही देख लो। बोले ठीक है, खुद ही देख लेता हूँ। कहाँ देखेगा? जाके देखेगा ₹10 उसकी लिखी हुई है क्या? फेस वैल्यू। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लो, नोट आपकी है, ₹100 की नोट से। ₹100 की नोट में क्या लिखा रहता है? ₹100 लिखा हुआ है कि मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूँ। वो क्या है? ये भी ₹100 क्या है? फेस वैल्यू है, जो उसके फेस पर लिखी हुई है। क्लियर है क्या? अंडरस्टैंड? इतना सभी को क्लियर है? चलो, इतना सभी को क्लियर है, अपन ने ये चीजें समझ ली हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या समझेंगे? नेक्स्ट अपन समझेंगे क्या? नेक्स्ट अपन समझेंगे क्या? नेक्स्ट अपन समझेंगे क्या? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स नेक्स्ट अपन समझेंगे क्या? इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर्स इशू करती है। कंपनी शेयर्स इशू करती है। कंपनी किसको शेयर्स इशू करेगी सर? कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। सर कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को कैश मिल जाता है। कंपनी को क्या मिल जाता है? कैश मिल जाता है। ठीक है। पब्लिक को क्या मिल जाता है सर? पब्लिक को मिल जाता है शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी पब्लिक को मिल जाता है सर्टिफिकेट। ठीक है। तो उस दिन से जो जिसने शेयर खरीदा है, उस दिन से क्या हो जाता है? ये हो जाता है शेयर होल्डर। ये आ गया उसके पास शेयर सर्टिफिकेट, इसने दे दिया कंपनी को कैश। कंपनी के पास क्या इकट्ठा हो जाता है? कंपनी के पास इकट्ठी हो जाती है कैपिटल। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे अपन? बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अपन को इस चैप्टर में इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। समझ में आया? इस प्रोसेस को, इस ट्रांजैक्शन को, ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अपन आगे पढ़ते हैं, चलिए।